राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग और पूरा समय आपसे बहुत दूर रहे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे वीडियोस मेरी आप बीती पे होते हैं, मेरी रियल लाइफ पे। तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, मैं उसमें अपने भगौड़े फौजी पति के लिए बोलती हूँ, फौजी जो रविशंकर हैं उनके लिए बोलती हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। सिर्फ पोस्ट उनके लिए करती हूँ, नाम लेके करती हूँ, फ़ोटो लगा के करती हूँ। बाकी उनकी जो 3-4 XYZ है, चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर, प्रतापगढ़ की सरस्वती, और इलाहाबाद की एक औरत है, उनका मेरे को नाम नहीं पता है, काफ़ी एजड है। ठीक है, मैं उनके लिए करती हूँ। और बीच में किसी भी, ये जो समाज के कुछ ठेकेदार बने हैं गंदगी साफ करने वाले, बोलते हैं कि मेरी वीडियोस से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या गलत मैसेज जा रहा है? मैं पोस्ट रविशंकर के लिए करती हूँ। मैं लीगल वाइफ हूँ, उस बंदे से मैंने शादी की थी, 18 साल मैंने दिए हैं अपनी लाइफ के उसको, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और 10 औरतों के साथ वो फिजिकल रिलेशन में चला गया। वो सारी शादीशुदा हैं, दूसरे दूसरे की बीवियां हैं और दूसरे के बच्चों की माँ हैं। उसके बावजूद वो रवि के साथ रह रही हैं, रातें बिता रही हैं, पैसे ले रही हैं। उससे गंदगी नहीं फैल रही है, उससे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और मैं अगर अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर मैं रविशंकर से बोलूँगी नहीं तुम सामने आओ, तुम तलाक दो, तो इसमें समाज में गलत मैसेज जा रहा। कैसे मैसेज जा रहा गलत? मैंने किसी से नहीं बोला कि नहीं आप बोलो कि नहीं मेरे फैमिली में भी सेम प्रॉब्लम है, और इसमें और सारे लोगों को नहीं दिक्कत हो रही है, कुछ हैं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, क्या रविशंकर तुम्हारे बाप हैं क्या, या फिर तुम्हारी माँ है उनमें से कोई? चंदा, सुनीता, समा में से तुम्हारी माँ है तो नाम लेके बोलो ना कि मदर ऑफ ये हैं। मेरी माँ जो है रात बिताने के पैसे लेती, इसीलिए मेरे को इतना मिर्ची लग रही है, बोलो उसमें। क्यों नहीं बोलते? फ़ोटो ना लगा करके तुम कमेंट करते हो, हाँ, परेशान करते हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। कोई कि मैं 18 साल झेल चुकी हूँ मेंटली टॉर्चर, तो ये तुम्हारा जो मेंटली टॉर्चर है, गलत वर्ड, गलत कुछ भी, तो ये छोटा सा है, ये थोड़ी दिक्कत देता है मुझे। पर अगर मैं तुम्हारे तक कभी भी पहुँच गई ना, अंकित, कल्लू, शनि, एक्सेट्रा कोई भी हो, मैं जिस दिन तुम्हारे तक पहुँच गई ना, याद रखना कि क्या होगा तुम्हारा। ऐसे ही तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट करूँगी जैसे रवि का किया था। तुम्हारे जैसे बच्चे ना अपने फैमिली का सत्यानाश करने के लिए पैदा होते हो पूरी। मैंने कई बार बोला है कि तुमको बोलना है यहाँ आकर के बोलो, पर तुम सामने भी नहीं आना चाहते। अब तुम्हारी माँ है तो तुम बोलो, अगर रवि से तुम्हारा रिश्ता है तो तुम बोलो कि हाँ रवि से मेरा रिश्ता है, मेरी माँ उसके साथ रहती है, मुझे भी उसके पैसे मिलते हैं, इसीलिए मेरे को इतनी मिर्ची लग रही है। नहीं तो शायद जब मैं रविशंकर का नाम लेकर के पोस्ट करी, मैं सारे आदमियों को नहीं मेंशन करती उसमें कि तुम आकर के भोंक के जाओ। मैं सिर्फ रविशंकर का नाम लेकर के बोलती हूँ और उनकी रखैलों का नाम लेके बोलती हूँ। अगर तुम इन सब में से किसी में से हो तो तुम बताओ। अगर रविशंकर के बेटे हो तुम, तो तुम वो बताओ, सामने आओ, आखिर मुझे भी पता चले, समाज में भी पता चले कि आखिर क्यों बुरा लग रहा है इतना तुमको। और रही गंदगी साफ करने की बात, तो मुझे दुनिया का नहीं पता है, मुझे सफाई पसंद है। और ऐसी गंदगी, कचरा, गोबर अगर मेरे घर में है तो मेरी ज़िंदगी में है। रविशंकर और ये जो वैश्या जैसी औरतें हैं, कुछ कुछ जो शादी किसी और से करती हैं, सोती किसी और से हैं, बच्चा किसी और का होता है। तुमको तो ये भी नहीं पता होगा कि शायद तुम्हारा बाप कौन हो। रियलिटी तो ये है, वो पता नहीं तुम किसके बच्चे होगे और तुम्हारी माँ ने किसके नाम पे चिपका दिया होगा। वो आदमी भी बहुत बेचारा होगा। अपना DNA टेस्ट कराओ अपने बाप से, मैच कराना कि है या फिर कुछ और ही है। ठीक है, तो सामने आओ, बोलो, तो समाज में भी पता चले कि नहीं तुम्हारी माँ रविशंकर के साथ रही है, इसी वजह से तुमको दिक्कत हो रही है इतनी। मैंने उस बंदे से शादी की है तो मुझे हक है कि मैं बोलूँ। और वो औरतें रवि से पैसे ले करके एक एक रात के 10-10 हज़ार रुपये ले रही हैं, तो उनका भी बोलने का मुझे हक है। मैं तो सीधे सीधे बोल रही हूँ, चलो मैं शादी करा देती हूँ, उसमें सुलहनामा, कॉम्प्रोमाइज़,
शादी नहीं करेगा, पंचायत नहीं करेगा। रवि ने तुमको वकील कर रखा है क्या, कि खुद नहीं आता है सामने और तुमको भोंकने के लिए भेज देता है? या फिर अपनी बहन दे रखे हो रविशंकर को? जरा बोलना आकर के एक बार तुम। और अगर इतने फट्टू हो, इतने डरपोक हो, तो फिर बोलो ही मत। वहां पे बोल के जा रहे हो, लाइव में बोल के भाग जाते हो। अरे कमेंट में आके बोलो, फिर पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। और जो कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि जिस दिन मेरे हाथ में लग गए आप, उस दिन पक्का है जेल तो जाओगे, क्योंकि साइबर क्राइम होता है ये। एक लिमिट तक ही बचोगे। अभी मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं घुस रही हूँ, वही बेटर है, क्योंकि जिस दिन मैं घुसना चालू करूँगी ना तुम्हारी लाइफ में, कोई मतलब नहीं बन जाएगा माफ़ी का। यही चीज़ मैंने रवि से भी बोली थी। रविशंकर से पूछ लेना जा करके, कि मैंने उससे क्लियरली बोला था कि घर से भाग के मत जाना, अगर रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तलाक दे दो। और उसके बावजूद वो भाग गया, तो मैंने सोशल मीडिया पे सब डाल दिया। तो मैं जो बोलती हूँ वो करती ज़रूर। अपने परिवार की सबसे ज़िद्दी लड़की हूँ मैं। गलत अगर मैं किसी के साथ करती नहीं हूँ तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। एक लिमिट तक बर्दाश्त करूँगी, उसके बाद नहीं बर्दाश्त करती। और अगर मैं तुम्हें बार बार वार्निंग दे रही हूँ ना, तो संभल जाना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए बुरा टाइम आएगा।